Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो कल का फ्रेंड्स हमारा थंबनेल था विस्फोट किधर होगा। तो विस्फोट देखिए मार्केट में भी हुआ और यूक्रेन में भी आज मॉर्निंग में ही विस्फोट शुरू हो गया और उसी वजह से मार्केट में भी विस्फोट हुआ। एक्सपायरी जो है बहुत ही भयानक एक्सपायरी बन गई और कल का ट्रायंगल ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त फटा। तो चलिए देखें मार्केट में हुआ क्या बेसिकली। तो रसिया ने यूक्रेन पे अल्टीमेटली हमला कर ही दिया फ्रेंड्स और वार शुरू है। लेकिन अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए जो हमने वो वीडियो बनाई थी 15,000 और 20,000 कौन आएगा पहले। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए ये कोई अचरज की बात नहीं थी, कोई मतलब सरप्राइज नहीं था कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हो सकता है। आपको ये पहले से मालूम था और इसके नीचे हमें एग्रेसिव सेल नहीं करना था, लेकिन इसके नीचे गैप के साथ ही सेल हो गया मार्केट। चलिए तो ये लेवल तो टूट गया 800 का लेवल। अब आगे क्या क्या हो सकता है, तो चलिए पहले हम देखते हैं अपनी डेली चार्ट पे जो हमने एनालिसिस की थी या करते हैं उस पर कैसी दिख रही है निफ्टी। तो निफ्टी को अगर देखेंगे फ्रेंड्स, ये ब्लू लाइन बहुत दूर रह गई है और पहली क्लोजिंग जो है हमें इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल चुका है और बहुत नीचे मिला है और ये रिसेंट में जो लो लगाया था आज उसके भी बहुत नीचे जाके मार्केट ने क्लोज किया, अराउंड 200 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग आई है। तो नेक्स्ट लेवल्स आपको मालूम है, अगर कल के दिन इसके नीचे कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है तो आपके लिए फर्स्ट जो टारगेट होंगे, टारगेट रेंज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस वीडियो में हमने आपको सारे लेवल्स बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे और लास्ट में भी मैं आपको दे दूंगा वो लिंक। तो ये वो रेंज है फ्रेंड्स जहाँ पे पहला सपोर्ट है मार्केट के लिए और वो लगभग है, देखिए ये लेवल अगर उसका अपर बाउंड्री हम लेते हैं तो ये है 15,900 और जो हमारा टारगेट था इस ब्रेकडाउन के बाद अगर कल भी मार्केट इसके नीचे आज के लो के नीचे चलना शुरू करेगी तो आने वाले टाइम में आपको 15,500 के टारगेट मीन्स इस रेंज के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 15,600 15,900 पहला टारगेट होगा। यहाँ तक के टारगेट्स आपको उस वीडियो में भी बताए थे क्योंकि अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अब वार कितने दिन चलेगी फ्रेंड्स, देखिए वार रसिया ने यूक्रेन पे वार किया है तो ये आप सीधा सा समझिए कि इंडिया ने पाकिस्तान पे वार किया, ठीक। तो कितने दिन चलेगा, मैक्सिमम 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन। तो आज लगभग रसियंस जो अभी रिसेंट न्यूज है उसमें रसिया ऑलरेडी मतलब वहाँ की कैपिटल में कीव में इंटर कर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन ये वॉर चलने वाली है, 1-2 दिन में सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑन टेबल बातें होंगी। तो खैर जो भी हो लेकिन ये चार्ट सब बताते हैं फ्रेंड्स आपको और एडवांस में बताते हैं। हमने 18,200 पे आपको बता दिया था कि यहाँ जब भी मार्केट ऊपर जा रही है आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी ग्रीन दिख रहा है आपको उसे हल्का करिए, पार्शियल बुकिंग करिए। 18,600 पे भी हमने बोला, फिर हमने यहाँ थोड़ी बाइंग कराई, फिर यहाँ एग्जिट बोला कि थोड़ा थोड़ा माल निकालिए, आपको मार्च में मौका मिलेगा। और देखिए मार्च अभी आया नहीं है और हमें इस एरिया में 15,000 के अराउंड फिर पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि कल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कल के दिन किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि गैप डाउन गैप अप होने से फ्रेंड्स जो है आधा जो अपॉर्चुनिटी होता है ऑलमोस्ट 50% अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, लेकिन उसमें से भी आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं अगर आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं। तो लेवल्स को समझिए, टेक्निकल्स को समझिए। आज तो एक्सपायरी थी तो हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, फिर भी ठीक ठाक ट्रेडिंग हो ही गई ना चाहते हुए भी क्योंकि ओकेजन ही ऐसा था। अब देखिए फ्रेंड्स
ओआई डाटा पहले देख लें, हालांकि ओआई डाटा अभी पूरा बिखरा बिखरा सा होगा। ये 3 मार्च की एक्सपायरी है फ्रेंड्स। हमारी क्लोजिंग जो है 16,247, यानी कि 300 और 250 के बीच में हम एट द मनी है। तो यहीं से अगर हम देखना चालू करें तो देखते हैं हम 16,200 को ही हम एट द मनी मांग लेते हैं। कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे फ्रेंड्स, पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आपके सामने लगी हुई है। तो पहले हम सपोर्ट देख लें कि कहाँ कहाँ है। तो इसके नीचे जो 16,000 का एक लेवल है फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है। यहाँ पे ठीक ठाक 17-18 लाख का ओआई बिल्डअप है। एडिशन भी हुआ है आज 135% का। अगर इसके नीचे हम देखें तो देखिए 15,500, ये वो टारगेट्स हैं जो हमारे टारगेट्स हैं। 15,500 नीचे में, तो यहाँ तक मार्केट आपको ले जा सकती है आने वाले दिनों में। अब कल है फ्राइडे फ्रेंड्स, तो फ्राइडे मंडे उसके बाद 2 दिन का हॉलीडे है। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड जब आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा ऑप्शंस में, खास करके क्योंकि विक्स जो है 30 के अराउंड चल रहा है और आईवी भी उसी हिसाब से बढ़े हुए हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस में देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी ऊपर में 16,500 का लेवल है, 16,500। उसके बाद 16,600 और 16,800, और सबसे बड़ा है जो है 17,000। तो कल के दिन मुझे नहीं लगता है कि 16,800 भी क्रॉस होने वाला है फ्रेंड्स। ऊपर की तो अभी बात ही भूल जाइए। अभी जल्दी मार्केट ऊपर बाउंस नहीं करने वाली है, क्योंकि ये अभी जब तक ख़त्म नहीं होगा सारा खेल, तब तक मार्केट डाउन ही रहेगी। तो ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 16,500, यहाँ से 250 पॉइंट का है, यही कल के दिन इसको रेजिस्ट करेगा। नीचे में देखिए आपके पास 16,000 का एक सपोर्ट है, यहाँ हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर ले, और अगर इसे भी ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे आपको पता है लेवल्स कहाँ है, 15,600 500 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। चलिए अब देखें हम अपनी चार्ट पे क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि प्लानिंग का बहुत बड़ा मतलब नहीं है फ्रेंड्स, जिस तरह से गैप डाउन्स गैप अप हो रहा है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ऊपर की तो बात ही अब खत्म है फिलहाल के लिए। देखिए 16,500 का लेवल था, इसे भी ब्रेक करके मार्केट अब आ गई है 16,247 की क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो हम थोड़ा 1 आवर पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1 आवर पे थोड़ा बिगर पिक्चर हमें दिखेगी। तो इसके बाद है लेवल्स ये। देखिए फ्रेंड्स, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाती है अराउंड 16,000, मतलब 200-250 पॉइंट का गैप डाउन अगर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस प्ले करना होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर हम एक ऐसे रेंज में आ जाएंगे जहाँ से 16,000 का ब्रेकआउट हुआ था, तो उस रेंज में हम आ जाएंगे। तो कल के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग हो, अगर फ्लैट यहीं कहीं ओपन होती है, तब तो आपको शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाए और 16,400 500, फिर आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को वापस 16,200 के लिए, और 16,900, और फिर उसके बाद 16,800, और मैक्सिमम 15,600 तक के लेवल्स, यहाँ तक के आपको मिल सकते हैं। इन केस कोई न्यूज़ जो कि अभी नहीं लगता कि आएगी,
बाई जो है फ्रेंड्स अभी बनेगा आपको 16,700 के ऊपर है। ऊपर में क्योंकि अभी कोई व्यू लेना ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो ऊपर में 16,500 जब तक रिक्लेम नहीं होता है तब तक हम बाई मोड में नहीं जाएंगे। 16,500 ब्रेक होने के बाद ही फिर आपको 16,700, 800 और मैक्सिमम 16,000 17,000 का लेवल यहीं तक हम रखते हैं। लेकिन कब? जब 16,500 रिक्लेम कर लेती है मार्केट, जो कि कल मुझे होता हुआ नहीं दिखता फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो हम मार्केट को शॉर्ट ही करेंगे, और अगर मान लिया कि गैप डाउन यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाए तब फिर आपको थोड़ा कॉशियस प्ले करना होगा। फिर आप शॉर्ट इजीली नहीं जा सकते, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। प्राइस एक्शन बने फिर आप वापस से इसे कहीं रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन बनने के बाद। तो ये है निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी लगभग आज 2100 पॉइंट्स नीचे गिर गई, 2100 पॉइंट्स, और एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ गई है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को डेली पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी फिर भी कुछ ठीक ठाक दिखती है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि निफ्टी ने लास्ट लो जो उसने लगाया था रिसेंट में उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन बैंक निफ्टी अपने लास्ट लो के आसपास ही है, और इसका ब्रेकडाउन पॉइंट जो है वो ये है। इस लेवल पे ब्रेकडाउन हो जाएगा बैंक निफ्टी का 34,500 पे, और फिर आप इन टारगेट्स के लिए खुल जाएगा 32,000, और फिर इसको भी नहीं रोका तो फिर 30,500 के आसपास। तो फिलहाल अगर कल गैप डाउन होगा तो देखना होगा कहाँ पे होगा। कल मैंने एक्चुअली ग्लोबल मार्केट नहीं दिखाया, अगर कल आप देखते ग्लोबल मार्केट तो आपको अंदाजा हो जाता। जो हमने चार्ट पे बनाया हुआ था ब्रेकडाउन, तो देखिए यहाँ एक सपोर्ट तोड़ा था डाउ जोन्स ने, फिर ये तोड़ दिया, और अब आज लगता है कि इसे भी तोड़ के नीचे आ जाएगी और इन लेवल्स के आसपास 32,350 के आसपास आ जाएगी मार्केट। 34,000 से लगभग ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे आ गई है, और अभी नीचे तक आ सकती है। नेस्डैक को भी आप देखेंगे तो बहुत नीचे आ चुकी है। ये सपोर्ट लेवल एक मेजर सपोर्ट था, यहीं पे ब्रेक कर दिया उसने 14,400 के आसपास, फिर इसे भी 14,000 को भी ब्रेक करके अब नीचे चल रही है। तो नेक्स्ट इसका डेस्टिनेशन जो है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग 12,984, यानी यहाँ से 500 पॉइंट्स नीचे लगभग 13,000 के आसपास है। हमारी आईटी इंडेक्स कैसे कर रही है आइए उसको देख लेते हैं। देखिए जो पैटर्न्स बनाए थे, जो एक्सपेक्टेशन था सेम उसी तरह से मार्केट नीचे आई, और इसने भी फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है और कल भी प्राइस जो है इंडेक्स यहाँ से नीचे फिसलना शुरू करेगी, तो आपको पता है कि कितनी बड़ी गिरावट और मेजर रोल जो है वो आईटी का होने वाला है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मेजर रोल जो प्ले करेगी निफ्टी को 15,000 के आसपास लाने में, वो रोल इस आईटी सेक्टर का भी होगा। तो अभी देखिए ब्रेकडाउन हो चुका है इस चैनल का फ्रेंड्स, इसके नीचे पहली बार फर्स्ट टाइम इतने दिनों में फर्स्ट टाइम इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, और अब अगर कल इसके लो के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो आने वाले कुछ दिनों में आपको 30,000 यानी कि यहाँ से भी लगभग 2,500 पॉइंट्स के टारगेट 30,000 पहला मिलेगा, और मैक्सिमम 29,200 तक के लेवल्स यहाँ तक के लिए इसके गेट्स जो हैं ओपन हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में भी दिखेंगे आपको, JSW में दिखा, मैंने शेयर भी किया, तो यहाँ तक के टारगेट्स हैं, लेकिन ये एक फ्लो में नहीं आएगी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस जो है कभी भी एक फ्लो में नहीं आती, बीच में आपको रिट्रेसमेंट मिलते रहेंगे, उन रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। इस तरह से मार्केट आईटी इंडेक्स जो है यहाँ तक आ सकती है। अब थोड़ा ग्लोबल में क्या हो रहा है देखिए। अभी क्या है फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा आज के दिन कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो इससे इंडियन मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं। तो
जो जानकार हैं वो तो समझते हैं फ्रेंड, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए वॉर कहीं भी हो फ्रेंड्स, आजकल के वॉर में केवल 2 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती है, धीरे धीरे करके पूरी ग्लोबली वो इफेक्ट करती है और ग्लोबली फिर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट्स आप देख रहे हैं अमेरिका के या इंडिया के, डाटा पे नहीं जाइए, आप अपने घर में देखिए, ऑलरेडी इतनी महंगाई है। वॉर से सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है इन्फ्लेशन की, मतलब महंगाई अपने चरम सीमा पे होती है। अभी अगर आप देखेंगे तो क्रूड जो है $100 के अबव चल रहा है, ब्रेंट ऑयल का आप रेट यहाँ देख रहे हैं। सिल्वर एकदम देखिए ग्रीन में है, गोल्ड ग्रीन में है। देखिए जब भी क्राइसिस होता है तो गोल्ड सिल्वर मेटल्स जो हैं वो अप हो जाते हैं। ऑयल जो है आप देख रहे हैं 101 बैरल के आसपास हो चुका है। प्लस इंडेक्स, अगर कहीं का भी इंडेक्स आप देखेंगे तो आपको सभी रेड में ही दिखेंगे, सवाल ही नहीं है कि कोई ग्रीन हो। आज इंडिया विक्स केवल ग्रीन है, वो भी देख लीजिए आप, 30 अबव है। S&P विक्स जो है, जो अमेरिका का वोलेटिलिटी दर्शाता है, वो भी 6% हाई है, 1920 के आसपास चल रहा है। तो ये दिक्कतें होती है कहीं भी वॉर होता है, और इतने बड़े बड़े जब धुरंधर भिड़ते हैं, रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है फ्रेंड्स। तो जब वर्ल्ड पावर, 2 ही बड़े वर्ल्ड पावर हैं, अभी तक अमेरिका थी, लेकिन अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब बाइडन के आने के बाद लगता है कि अपनी साख जो है वो धीरे धीरे गंवा रही है। अभी रशिया जो कर रहा है, और जिस तरह से अमेरिका ने बड़ा अपोज नहीं किया उसने, तो इससे लगता है कि रशिया अभी हर तरीके से लीड कर रही है, और सुपरमेसी जो है यूएसए की बाइडन के आने के बाद स्पेशली डाउन हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए अब छोड़िए, ये सब राजनीतिक बातें हो जाएंगी। बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए सब डिस्टर्ब है फ्रेंड। 3 मार्च का आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, क्लोजिंग हमारी 35,200 पे है, और कितनी दूर दूर में की स्ट्राइक्स पे आप देख रहे हैं कि वाई डाटा बिल्डअप है। तो 35,200 हम आ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐड द मनी है। यहाँ आसपास में देखेंगे, पहले कॉल साइड हम रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। रेजिस्टेंस देखिए, पहला रेजिस्टेंस छोटा सा है 35,500, और फिर है 36,000, और फिर 36,500। तो कल के लिए आप ऊपर के लिए रेजिस्टेंस मान सकते हैं 36,000। हालांकि यहाँ से भी 800 पॉइंट्स अप है, पहला रेजिस्टेंस को 35,500 पे ही मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर पे है फ्रेंड्स, मतलब स्विंग्स आपको मिल सकते हैं। सपोर्ट अगर देखेंगे आप तो इनका कोई मतलब है नहीं, ये कुछ पोजीशंस बनी होंगी। सपोर्ट देखते हैं हम, 35,000 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आज की क्लोजिंग से, और उसके बाद 34,500, यहाँ तक तो हम इजीली जा सकते हैं। और फिर उसके बाद 34,000 पे आप देख रहे हैं 5 लाख का। हालांकि अभी देखिए ऑप्शन चेन में इस डाटा का कोई बहुत बड़ा आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बिल्डअप नहीं हुआ है, अभी ये डाटा प्री मैच्योर है। अभी लोगों ने पोजीशंस, हल्की फुल्की पोजीशंस यहाँ बनी है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए हमने इसे देख लिया। तो आपने देखा कि दूर दूर पे बहुत सारे स्ट्राइक्स पे यहाँ 36,000, फिर 36,500, 37,000, दूर दूर पे ये स्ट्रैंगल्स बेचे हुए हैं लोगों ने, डीके का फायदा उठाने के लिए, विक्स का फायदा, आईवी का फायदा उठाने के लिए। तो चलिए चार्ट्स पे देखें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये मार्किंग डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम ये लगा हुआ है फ्रेंड्स। 1 आवर का इसलिए लिया है कि थोड़ा सा हमें, क्योंकि अब सब चीज़ बड़ा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें टाइम फ्रेम भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट के पास ये है, उसके बाद फिर यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है। 34,000 का ये लेवल है, 34,258। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है
और मार्केट आपने ऊपर में देखा कि 35,500 ये जो लेवल है, अगर फ्लैट ओपनिंग होए थोड़ा सा मार्केट आपको ललचाए 35,500 और यहाँ 36,000 तक के लेवल तक अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो आपके लिए सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी। वापस से आप आ जाएंगे इन लेवल्स के लिए। ये लेवल है 34,900 और इसे ब्रेक करेगी तो फिर आपको ये लेवल्स दे देगी मार्केट 34,100 के आसपास, या राउंड फिगर आप समझे 34,000। इस सेल को ट्रेल करते चलिएगा फ्रेंड्स। मान लिया कि कल गैप डाउन हो जाता है, मार्केट कहीं यहीं खुल जाए 34,500 के आसपास या ये 34,800 के आसपास, यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो उस केस में भी आपके पास बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस है। अगर रेजिस्टेंस के पास इधर कहीं लाइंस के पास आपको मिलता है तो 10-15 मिनट आप वॉच करेंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं 34,100 के लेवल्स के लिए। और अगर यहाँ खुल के ब्रेक डाउन करे तब तो फिर वेल एंड गुड है, क्योंकि इसको अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर नए टारगेट्स खुल जाएंगे आपके लिए नीचे के। वो लेवल्स हैं यहाँ 32,000 जैसा हमने डेली पे बताया आपको, और फिर 30,600 के लिए तो लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। कुछ लेवल्स हम हटा देते हैं, इनकी अब आवश्यकता नहीं है। तो ये रही फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो ब्रेकडाउन दे चुके हैं। ये हमने पोस्ट किया था टीवीएस मोटर, देखिए आज हमने दिया अपने स्टार ग्रुप में। अगर आप लोगों में से कोई भी सज्जन स्टार ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन करिए और आप स्टार ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो 623 के अराउंड हमने, या इस लेवल पे जब मार्केट इसको ब्रेक कर रही थी इस लो को, तो हमने एक सेल इनिशिएट किया है इसके अंदर विथ हेज के साथ हम गए हैं। पोजिशनल एक ट्रेड है, 23 के आसपास हमने शॉर्ट किया, इसने 616 का लो लगाया। अभी ये पोजीशन खुली हुई है फ्रेंड्स, इसका टारगेट हमें कम से कम 610 और फिर 600 तक के लेवल्स हमें एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आप देख लीजिए JSW स्टील। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको वन डे पे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल को, ये लेवल्स आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। और इसके लिए अब देखिए जिस तरह से ये ब्रेकआउट करके ऊपर आई थी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये उसी तरह से आपको नीचे जाते हुए दिखे, उसी फास्ट, क्योंकि देखिए चढ़ने में बड़े टाइम लगता है, उतरने में बहुत कम टाइम लगता है। आप सीढ़ियों पे चढ़ उतर के देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो चढ़ाई में टाइम लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर ये कल इस लो को तोड़ती है, आज का लो देख लीजिए इसका 566 का है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपके लिए आने वाले टाइम में यहाँ तक के लेवल्स खुले हुए हैं। वो लेवल है 420, बहुत दूर है, एक बार में नहीं जाएगी, रिट्रेसमेंट लेते हुए जाएगी मार्केट अपने हिसाब से चलती है, लेकिन फास्ट आपको यहाँ तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और ये देखिए ये हमने शेयर किया था आपके साथ, यहाँ ब्रेकडाउन पे 523 का ब्रेकडाउन करेगी तो हमने टारगेट दिए थे आपको 511 के, और उसके बाद फिर टारगेट से हमारे 480 के, और वो आज 480 से भी बिलो SBI चली गई। UPL के भी बुरे हाल हैं, आज 740 से हम सेल करते आए, आज 630 पे आ गए। और नेक्स्ट अब ये जो है इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट है 580 to 600 पे। कैनरा बैंक अगर 200 के नीचे जाती है, 205 के नीचे, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ तक के मिल सकते हैं इजीली 193। UPL को देखें, UPL के नेक्स्ट टारगेट लगे हुए हैं 582 तक के। अगर कल ये लो ब्रेक होता है तो 582 के लिए आप जा सकते हैं पोजीशनल। तो इतने स्टॉक्स बहुत हैं फ्रेंड्स, बाकी हम लाइव मार्केट में देखेंगे। मैं आपको चार्ट शेयर करता ही रहता हूँ। लाइव मार्केट में आपको लाइव अपडेट्स पाने के लिए
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। और एडवांस में सभी एनालिसिस का फ़ायदा उठाते रहिए। कब क्या होना है हम ये बहुत एडवांस में बता देते हैं।